जय जय सिया राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान। जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कृपा के रसिक तुम राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। तुलसीदास महाराज की जय, जिन्होंने इतना बड़ा कवित्व श्री रामचरितमानस लिखा। और वो श्री रामचरितमानस पूजनीय है, सभी ग्रंथों से ऊपर है। काशी में जब श्री रामचरितमानस की पंखा कम कर दो। जब श्री रामचरितमानस की को सभी ब्राह्मणों ने कहा कि श्री रामचरितमानस तुलसी का लिखा हुआ ग्रंथ कुछ भी नहीं है, तो शिव जी की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस को सभी ब्राह्मणों ने सभी ग्रंथों के नीचे, यहाँ तक वेद के भी नीचे रख दिया गया। और सभी ब्राह्मणों की साक्षी में मंदिर के अंदर ताला लाख लगा दिया गया। जब ताला लगाया गया तो उसके बाद जब सुबह हुई तो सभी ब्राह्मणगण आए और सभी के सानिध्य में जब मंदिर का लाख ताला खोला गया और श्री रामचरितमानस को देखा गया कि वो तो सबसे नीचे रखा हुआ था। और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि श्री रामचरितमानस सभी ग्रंथों के ऊपर आके आराम से रखा हुआ है। तो इतने बड़े ग्रंथ को तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। तो तुलसीदास महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली बलों की खान गुण निधान बुद्धिमान। जब कहीं श्री राम की कथा होती है तो आकर के विराजते हैं। तो हे बजरंग बली, इस कलयुग में मैं श्री राम कथा का गान कर रही हूँ, आइए आप यहाँ विराजिए। और सभी भक्तजन श्री रामचरितमानस के प्रेमी भक्तों, आइए आप भी कथा का श्रवण पान कीजिए। इस कथा को श्री रामचरितमानस की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस कथा को आगे बढ़ाइए। जन जन तक पहुंचाने में आपका हाथ है। पढ़ने का काम मैं कर रही हूँ, शेयर करके पहुंचाने का काम आप करें, जिससे आपको पदोन्नति होगी, आपका कल्याण होगा। श्री राम कथा से सबको सब कुछ मिलता है। तो आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार करें। आइए दोहा नंबर 17 से मैं
दोहा नंबर 17 उत्तरकांड से मैं अपना पठन शुरू करती हूँ। आइए आप लोग हम लोग ध्यान से सुनिए। मुझसे अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे क्षमा कीजिए। तब अंगद उठनाय सिरु सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोलो बचन मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर स्वर बोले, वचन बोले। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। प्रसंग यहाँ पर है पहला दोहा 17 नंबर का। जामवन और नील आदि को सभी को श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए और वे सब अपने अपने हृदय में श्री राम जी की मूर्ति को मूर्तिमान करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल पड़े। लेकिन अंगद तब उठकर सिर नवाकर, अंगद कुछ नहीं बोलते हैं। जब वो सब लोग चल पड़े तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान से मानो प्रेम में डुबोए हुए रस मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे को छे घाली। हे सर्वज्ञ कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्त दुखियों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डालकर गया था। मेरे लिए क्या आज्ञा है। जय श्री राम, जय श्री राम। असरन सरन बिरुद संभारी, मोहि जानि तजहु भगत हितकारी। असरन सरन बिरुद संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पित माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अंगद ने अपने नेत्रों में जल भर करके भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरा पिता बाली मरते समय मुझे आपके गोद में सौंप कर गया था। मेरे तो कोई भी नहीं है हे प्रभु। अतः हे भक्तों के हितकारी, आप असरण शरण बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मैं तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हारी विचारे कहाँ हो नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, हे प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल गे कै सब करी हूँ, पद पंकज बिलोक भवतरी हूँ। अस कही चरण पर प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहु गृह जाई। अंगद नेत्रों में जल भरकर भगवान से इस प्रकार से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, घर का जितना छोटा काम होगा नीची से नीची सेवा करूंगा और अपने आपके चरण कमलों को देख देख कर मैं भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये ना कहिए कि तू घर जा।
अंगत बचन विनीत सुने, रघुपति करुणासीव। प्रभु उठाए और लायो, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु रघुनाथ जी ने उसको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का झल भराया। निज उर माल बसन मणि, बाल तन पहिराए। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। निजूर माल बसन मणि, बाल तन पहिराए। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उसकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्ति की करनी को याद करके भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। तुलसीदास जी ने अपने उसमें लिखा है, अपने इस कथा में लिखा है कि जिन्होंने श्री राम की कथा, हरि भगवान श्री राम की कथा नहीं सुना है, उसके दोनों कान सर्प के बिल के समान है। इसलिए हे भक्तजनों, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा का श्रवण करें, श्री राम चरितमानस का, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें अनुग्रहित करें और अपने आप का लाभ पाएं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहाई मोहि रामा। राम बिलोकन बोलनि चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहु भाखी, प्रभु रुख देख विनय बहु भासी। चले हृदय पद पंकज राखी, सियादर सप कपि पहुँचाए। भाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, तब सुग्रीव चरण गहि नाना। भांति विनय कीने हनुमाना। 10 दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 एक दिन कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव जी से बजरंगबली महाराज कह रहे हैं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवो जाय कृपा गारा। अस कहि सब कपि चले तुरंता, अंगद कहै सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम पुण्य की राशि हो। जो भगवान ने तुमको
अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहे दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सूरत करायो मोरी। तब अंगद जी कह रहे हैं हनुमान जी से हाथ जोड़कर कि सुनो सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। अस कही चले उबाल सुते, फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भयो भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट कर आए और आकर प्रभु से उसके प्रेम का वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम करी, समुझ परई कछु काही। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वो किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करयो, मन बच कर मन कम बचन धर्म अनुसरयो। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा करत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता, वचन सुना उपजा दुख सुख सुख भारी, परे चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी दुख सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जल भरकर वो चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर गिर गयावा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा, रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुण्य पुण्य कहें धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वो घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव सब मिट गया। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होते हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भवतिक तापा, राम राज नहीं कामहु व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति सुत नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं।
सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं, अच्छा एक दूसरे के साथ आचरण करते हैं और वेदों में बताई हुई बातों के अनुसार अपना आचरण रखते हैं, चलते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन्यों अघनाही। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल राम गत सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं को दरिद्र न दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती और न ही किसी को पीड़ा होती है, न किसी की अकाल मृत्यु होती है। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, और किसी प्रकार की पीड़ा भी नहीं है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, किसी के शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई दीनहीन नहीं है, सब कोई मूर्ख नहीं है और सब शुभ लक्षणों से हीन कोई नहीं है। सब निर्दभ धर्मत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतकृत नहीं सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, अर्थात किसी को अभिमान नहीं है किसी प्रकार से। सभी धर्मप्राण हैं, सभी धर्म का पालन करने वाले हैं और सभी पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, समझदार हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई, किसी प्रकार की धूर्तता किसी को मन में नहीं है। राम राज नभ गेस सुने, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। काहूसुंडी जी कहते हैं, हे परीक्षिराज गरुड़ सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 दीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर जो ये कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वो महिमा जी जान ली है, वे फिर भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं।
सो जाने कर फल लीला, कहानी महामुनि वरदम शीला। राम राज करे सुख संपदा, वरन न सकय फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जान लेने वाला ये फल इस लीला का अनुभव है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। सब उदार सब पर उपकारी, बेप्र चरण सेवत नर नारी। एक नार व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं, अर्थात सभी पुरुषों ने के पास एक पत्नी है, अर्थात दूसरा विवाह नहीं किया है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नेत समाज। जीतहु मन ये सुनिए रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, अर्थात किसी को दंड देने का, किसी अपराध का दंड देने का अधिकार सिर्फ सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नित्य समाज में है। जो जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद ये चार उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए जीतो शब्द के मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध ही करता नहीं है, अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को होता नहीं है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, सिर्फ कहने के लिए दंड रह गया है और किसी को दंड देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रहाहि एक संगज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सब ही परस्पर प्रीत बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूल कर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, वहीं चरई वन करई आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत अलिलय चलि मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हैं, हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चुवही, मन भाव तो धेनु पय श्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत युग कै करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गव्वे मनचाहा दूध देते हैं, गव्वे मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की करनी स्थित हो गई है, अर्थात हर प्रकार से चारों तरफ सब सुख ही सुख है, मन भावना दृश्य है। प्रगति गिरिन विविधि मन खानी, जगदत्मा भूप जग जानी।
सरिता सकल बहाई बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखद स्वादिष्ट जल बहने लग गई। नदियों में सागर निज मर जादा रही, डारही तब रत्न तटिन नर लहाही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधुमय पूर मयो खने, रबपत तप तेज तनहि काज। मांगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को परिपूर्ण कर रहे हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना जल चाहिए उतना ही जल देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।